हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चेक के मुकदमों में इंटरिम कंपनसेशन। अगर हिंदी में बात की जाए तो अंतरिम कंपनसेशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप एक उदाहरण से समझ लीजिए। ये एक आदमी ए है और ये एक आदमी बी है। ए ने एक चेक दिया बी को। बी ने उस चेक को बैंक में लगाया, पर वो चेक जो है बाउंस हो गया इस वजह से कि ए के खाते में कोई धनराशि नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, और उसने बी को चेक दे दिया था। अब बी ए को सूचित करता है कि साहब, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है। मैं आपको एक नोटिस के द्वारा सूचित कर रहा हूं कि आप मुझे पैसा दे दीजिए। यदि आप मुझे पैसा नहीं देते हैं तो मैं गुजरने मियाद अवधि जो मैंने आपको दी है 15 दिन की, उसके बाद मैं आपके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा कर दूंगा। बी जो पीड़ित है वो ए के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा कर देता है। मुकदमा करने के बाद बी को कैसे इंटरिम कंपनसेशन यानी अंतरिम कंपनसेशन कैसे प्राप्त होगा, उसके बारे में पूरे प्रोसीजर पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं। यदि आपका भी कोई चेक का मुकदमा है तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और यदि आपका कोई मुकदमा नहीं भी है तो हमें कानून को जानना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चेक बाउंस के मामले में जब पीड़ित द्वारा मुकदमा कोर्ट में लाया जाता है, मैंने बताया था कि बी ने कोर्ट में मुकदमा किया। बी को क्या करना है, मुकदमा लाने से पहले अपने अधिवक्ता के माध्यम से बी जो है ए को एक लीगल नोटिस भेजेगा। उसके बाद यदि ए बी के पैसे का भुगतान नहीं करता है तब बी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा और ए के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देगा। ये आप समझ लीजिए। इसके बाद बात करते हैं अंतरिम कंपनसेशन की। चेक के मामलों में इंटरिम कंपनसेशन जो है वो पीड़ित को मिलता है, यानी बी को मिल सकता है जब विपक्षी अभियुक्त अदालत में उपस्थित होता है। यानी बी जो है उसने मुकदमा किया ए के विरुद्ध, जब ए अदालत में आएगा तब अंतरिम कंपनसेशन बी प्राप्त कर सकता है। उसके लिए प्रावधान दिया गया है हमारे कानून में। इसके लिए एक एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का एक्ट है। इसको एनआई एक्ट शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, और इसकी धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस एक क्रिमिनल अपराध है। एक एक ये मान सकते हैं कि एक आपराधिक प्रवृत्ति का एक कार्य है जिसको किसी के द्वारा किया जाता है। ये सिविल नहीं, ये दीवानी प्रकृति का नहीं, ये एक क्रिमिनल प्रवृत्ति का मुकदमा होता है। अब एक व्यक्ति जो है ए जो है उसने चेक दिया था बी को, बी ने बड़े विश्वास के साथ चेक लिया था, पर वो चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। बाउंस होने के बाद बी ने ए को नोटिस भिजवाया अपने अधिवक्ता के माध्यम से, पर बी ने नोटिस भिजवाने के बाद भी अपने भुगतान को प्राप्त नहीं किया ए से। तब उसने ए के विरुद्ध एक मुकदमा दायर किया। अब ए जैसे ही कोर्ट में आएगा, यानी कि ए विपक्षी होगा, जब वो कोर्ट में आएगा तो एक सेक्शन है 143A, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का 1881 एक्ट का ही एक सेक्शन है, एक धारा है 143A, जिसको बाद में जोड़ा गया। इसमें प्रावधान है कि यदि कोई चेक्स बाउंस का जो कोई मामला है वो कोर्ट के सामने लाया जाता है, तब ऐसे केस के प्रस्तुत होने पर जब विपक्षी कोर्ट में आता है तो कोर्ट अभियुक्त को यह आदेश देती है कि वो जो जितनी भी चेक की रकम थी उसका 20% राशि अभी किसको दे दे, पीड़ित को दे दे। जैसे कि मैंने बताया था उस मामले में पीड़ित कौन था, बी पीड़ित था, जो उदाहरण से मैंने आपको बताया था। चलिए इसके लिए एक उदाहरण और समझ लेते हैं। मान लीजिए यदि किसी एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए का चेक दिया गया था, ऐसा चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने पर उस व्यक्ति द्वारा कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर चेक बाउंस का मुकदमा दायर किया गया, योजित किया गया। मुकदमा योजित होने के बाद विपक्षी को कोर्ट में हाजिर होकर जवाब देने के लिए कोर्ट कहती है। कोर्ट अभियुक्त को समन जारी करती है, गिरफ्तारी वारंट जारी करती है। तो मैं आपको एक प्रोसीजर बता दूं, पहले समन जारी होता है। समन पर यदि अभियुक्त जिसने चेक दिया था वो नहीं आ रहा है तब उसका BW जारी होता है, जिसको बेलेबल वारंट कहते हैं, यानी जमानतीय वारंट। यदि वो तब भी हाजिर नहीं हो रहा है तब उसका NBW नॉन बेलेबल वारंट कोर्ट के द्वारा कर दिया जाता है। पर मैंने बताया 143A जब विपक्षी हाजिर हो जाता है तो ये एक एनआई एक्ट में धारा को जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है कि 20% जो पैसा है वो कोर्ट में हाजिर होते समय विपक्षी देगा उस व्यक्ति को जो पीड़ित है, जिसने ये मामला योजित किया है। एक ऐसे ही कई मामले होते हैं जिसमें आम आदमी को नहीं पता होता है कि इस तरह का जो इंटरिम
कंपनसेशन है उसे प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। तो आज मैंने आपको बता दिया है कि आप इंटरिम कंपनसेशन को प्राप्त कर सकते हैं। यदि कानून की ऐसी ही जानकारी आप लेना चाहते हैं या आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। फिलहाल तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं जल्द एक अच्छे वीडियो के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ।